नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। जैसा आप जानते हैं कि सावन चल रहा है और भक्तों की भीड़ मंदिरों में कम नहीं होती है, लगातार बढ़ती ही जाती है। लोग अलग अलग भक्त जो होते हैं अलग अलग भावनाओं से भगवान का दर्शन करने आते हैं। कोई अपने भगवान को महादेव के रूप में पूजता है, तो कोई महाकालेश्वर के रूप में, कोई महाकाल के रूप में, तो कोई मृत्यु के देवता के रूप में। आपको आज एक अलग महादेव से मिलवाते हैं। चलिए, सावन के महीने में शिव मंदिरों पर भक्तों का तांता दिखता है। यहाँ पर शिव मंदिर की अपनी अपनी पौराणिक कहानी है। ऐसा ही एक शिव मंदिर है बलिया में, जिसका नाम है कामेश्वर धाम। यह एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। इसका नाम कामेश्वर धाम क्यों पड़ा? शिव पुराण में इसकी अनोखी गाथा है। यहाँ आज भी आम का एक जला हुआ पेड़ है जो इस धाम की कहानी कहता है। कामेश्वर धाम बलिया मुख्यालय में करीब 25 किलोमीटर दूर है। ये कारो गांव के पास है। कामेश्वर धाम की महिमा दूर दूर तक विख्यात है। देश भर के शिव भक्त यहाँ भारी संख्या में बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं और बाबा को बेलपत्र और पुष्प चढ़ाते हैं। शिव पुराण की कथा में लिखा है कि भगवान शंकर ने इसी स्थान पर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। यही वो जगह है जहां कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर पुष्पबाण चलाया था, जिसके बाद भोलेनाथ क्रोधित हो गए थे। भगवान शिव उस वक्त तपस्या में लीन थे। शिव पुराण के मुताबिक पति के अपमान में जब शिव की पत्नी सती यज्ञ में कूद जाती हैं, तो शिव क्रोधित होकर तांडव करने लगते हैं, जिसके बाद संसार में हाहाकार मच जाता है। स्वर्ग में देवतागण परेशान हो जाते हैं, उनको मनाते हैं, जिसके बाद शिव तपस्या करने लगते हैं। इसी बीच ताड़कासुर का आतंक बढ़ने लगता है। वह आधिपत्य करने की कोशिश करने लगता है और देवतागण ताड़कासुर से मुक्ति के लिए शिव जी को याद करने लगते हैं, लेकिन वो तो तपस्या में लीन रहते हैं। फिर उनको तपस्या से जगाने के लिए देवतागण कामदेव की मदद लेते हैं। कामदेव सबसे पहले तो अप्सराओं के माध्यम से शिव जी की तपस्या भंग करना चाहते हैं, लेकिन असफल रहने पर काम खुद ही एक आम के पेड़ के पत्तों में छिपकर पुष्प बाण चलाते हैं। वह बाण भगवान शंकर के सीने में जा लगता है, जिससे शिव बहुत नाराज हो जाते हैं और अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को जलाकर वहीं भस्म कर देते हैं। कामेश्वर धाम की दूसरी कहानी त्रेता युग से जुड़ी है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक महर्षि विश्वामित्र ताड़का वध के लिए इसी जगह पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर आए थे। दोनों ने ही यहीं पर विश्राम किया था। कहते हैं यहाँ पर श्री राम के चरण पादुका आज भी रखी है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ रानी पोखरा है। कामेश्वर धाम जैसे पवित्र स्थल को अयोध्या के राजा कमलेश्वर ने स्थापित किया था। कहा जाता है कि वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। इस रोग से मुक्ति के लिए उन्होंने एक तालाब खुदवाया और उसे ही रानी पोखरा का नाम दिया जाता है। दूर दूर से आए श्रद्धालु इस तालाब में भी स्नान करते हैं। हजारों साल से यहाँ का आम का पेड़ और रानी तालाब लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आकर मत्था टेकने के बाद भक्तों की सारी मुरादें भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी तमाम बड़ी खबरें और जानकारी भरी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।